ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। आज आपका क्या करने जा रहे हैं, फिजिक्स का आपका सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं। आज मैं आपको फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए पार्ट ऑफ बिगर ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आपकी एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसी का एक पार्ट है। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का वर्ड होता है चार्ज, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो चार्ज और उससे मोशन रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है वो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है आपका पार्ट है, जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट। इट्स नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्टली वी कैन डिवाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू टू पार्ट्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें एक पार्ट है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब बताएं तो इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है बच्चे चार्ज, और स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद चार्ज एट रेस्ट। सिंपली बोलें तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज एट रेस्ट के साथ डील करती है उसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देंगे। चलिए, प्रीवियस नॉलेज से आप सभी को ये पता है, आपके जो लाइक चार्ज होते हैं, आपके चार्ज दो ही तरह के होते हैं, या तो आपके पॉजिटिव चार्ज होगा या आपका नेगेटिव चार्ज होगा। आपको सभी को पता है लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जिस फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, हर एक चार्ज के अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस पार्टिकल हैं, उनके अराउंड एक फील्ड, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैग्नेट के अराउंड फील्ड होती है। जैसे ही मैग्नेटिक की फील्ड के अंदर एक निकल, आयरन, कोबाल्ट जैसे उसकी फील्ड में आते हैं तो वो मैग्नेट क्या करता है, उसे अट्रैक्ट कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह हर एक चार्ज के अराउंड भी एक फील्ड होती है। जब तक आपका चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके अराउंड भी एक फील्ड होगी। उस फील्ड को बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जब तक आपका चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होगी। जैसे इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो ये जो पेरेंट चार्ज पार्टिकल है, ये उसके ऊपर या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इसे रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसे अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब आपके लाइक चार्ज आपके एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। हर एक जब तक आपका चार्ज रेस्ट पे होगा उसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे सकते हैं। फील्ड के कारण क्या होता है बच्चे, एक फील्ड के कारण एक और चीज प्रोड्यूस हो जाती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिंपली पोटेंशियल बोल लीजिए। अब पोटेंशियल क्या चीज है, पोटेंशियल का मतलब होता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मींस हाउ मेनी अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेन इन ए बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ चार्ज हैं। अगर चार्ज ज्यादा है इट्स मीन उसका पोटेंशियल हाई होगा, अगर चार्ज की वैल्यू स्मॉल है तो उसका मतलब उसका पोटेंशियल कम होगा। अगर मान लीजिए दो डिफरेंट पोटेंशियल वाली बॉडी को अगर मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं तो ऑलवेज जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से, मतलब इसका V1 है, इसका V2 है। तो पोटेंशियल का कंसेप्ट आपको ये भी बताएगा, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 देन पॉजिटिव charge is always transfer from high potential to low potential. Okay, आप क्या कर सकते हो, ये जो चार्ज है, देखिए आपका जो चार्ज है, मैंने बताया आपके चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, उसके कारण पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और फाइनली आप इस चार्ज को एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है कैपेसिटर, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, उसको सेव भी कर सकते हो। अगर चार्ज सेव हो जाएगा इट्स मीन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो चलिए आपकी फर्स्ट यूनिट जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया, इसको अब डिटेल इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज एट रेस्ट। इट्स मीन इस यूनिट के अंदर आपने चार्ज एट रेस्ट के साथ डील करना है, आपका चार्ज मूव नहीं करेगा। बेसिकली आपका मैटर दो ही पार्ट में डिवाइडेड होता है, या तो आपका जो मैटर है वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर आर द सब्सटेंस इन विच चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, जैसे हमारे सिल्वर हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, या जितनी भी मेटेलिक बॉडी है वो सभी कंडक्टर का एग्जांपल है। इंसुलेटर इन विच चार्ज कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जिसमें चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं मूव करता वो इंसुलेटर कहलाती है। बेसिकली फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके चार्ज मूव नहीं करना, तो इसका मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने आपकी इंसुलेटिंग बॉडी के साथ ही डील करना है। तो चार्ज एट रेस्ट के साथ डील करने वाली फर्स्ट ब्रांच जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसके अंदर हम आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ डिस्कस करना है। हर एक चार्ज के अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होगी। व्हेनेवर द चार्ज इज एट रेस्ट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, एंड ड्यू टू दिस फील्ड ए पोटेंशियल इज प्रोड्यूस। और पोटेंशियल क्या बताएगा आपको, पोटेंशियल दो चीजें बताता है आपको, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, किसी बॉडी पे चार्ज का क्या अमाउंट है, एंड सेकंड वन आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही मूव करता है। जैसे वाटर अप से डाउन आता है, उसी तरह चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और इस चार्ज को आप एक कैपेसिटर से स्टोर भी कर सकते हो। अगर इन सभी चीजों से
से अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चलिए डेफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए branch of physics. Electrostatics is a branch of physics which deal with electric forces, field, potential and energy stored due to these static charge ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड एनर्जी स्टोर ड्यू टू दी स्टैटिक चार्ज। तो ये जो चार्ज एट रेस्ट के कारण आपकी फिजिक्स की वो ब्रांच जो आपके चार्ज एट रेस्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्सेस के साथ, उनके पोटेंशियल के साथ, उनके कारण जो एनर्जी स्टोर होगी उसके साथ, जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके साथ डील करेगी, दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बच्चे दो और नामों से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Electrostatic is known as static electricity and it is also known as frictional electricity. ओके तो बच्चे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो नामों से भी, जिसका नाम फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इज आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। And number second is the frictional electricity, because in this chapter we are dealing with the insulating body and when we rub the insulating body with each other, जब भी दो insulating body को rub करोगे तो due to when we rub to insulating body with each other, due to which a force of friction are produced and due to force of friction the transfer of electron taking place। जैसे आप दो insulating body को rub करेंगे तो frictional force के कारण क्या होगा, आपके चार्ज की ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन आपके हमेशा आपके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इसका मतलब आपकी बॉडी के ऊपर चार्ज एकोमोडेट होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब आपके जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन के फिनोमेना से क्या होता है, हीट क्रिएट होती है जिससे आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो जाते हैं। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट इज व्हाई दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे बच्चे आपको इंट्रोड्यूस किया जिस आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। चलिए कुछ आपकी जनरल लाइफ के कॉमन एग्जांपल लेता हूं जहां पे आपको बताता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडा क्या है। चलिए आप सभी ने बच्चे नंबर 1 आपका एग्जांपल ले रहा हूं जो आपकी डेली लाइफ का है। मैनी ऑफ अस सीइंग ए स्पार्क और हियरिंग ए क्रैकलिंग साउंड व्हेन वी वियर ऑफ आवर सिंथेटिक शर्ट और नायलॉन स्वेटर पर्टिकुलरली इन ड्राई डे ड्यूरिंग द समर। बच्चे समर चल रही है, अगर आप गर्मी में समर में बहुत ही गर्म दिन आप चूज कर लीजिए, उस दिन क्या कीजिए अपनी नायलॉन आपकी सिंथेटिक शर्ट को या नायलॉन स्वेटर डाल के एक बार उतारिए आपको एक स्पार्क देखने को मिल सकता है या क्रैकलिंग की साउंड एक आपको सुनने को मिल सकती है। या समटाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप बच्चे अपने घर में मूव करते समटाइम आप क्या करते हैं, मेटेलिक आपके जो डोर के मेटेलिक हैंडल को जैसे ही टच करते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। या सडनली कई बार ऐसा भी होता है बच्चे, आप अगर बस में या एक कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सडनली जैसे आप उसका दरवाजा ओपन करते हैं या बस के अंदर आप अपनी सीट से स्लाइड करके जैसे आप आयरन रोड को होल्ड करेंगे तो आपको क्या लगता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। भाई हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। बच्चे हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगेगा जब हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्चार्ज होगा। ओके, डिस्चार्ज होने से पहले हमारी बॉडी पे चार्ज भी प्रोड्यूस होना चाहिए। चलिए मैं आपको इस एग्जांपल को थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। बेटा पर्टिकुलरली जब समर के अंदर आप अपनी नायलॉन शर्ट, आपकी नायलॉन स्वेटर ले लीजिए या सिंथेटिक शर्ट का एग्जांपल ले लीजिए। जब भी आप गर्मियों के जब गर्म दिन के अंदर, जब भी आप समर के अंदर, जब हॉट डे के अंदर नायलॉन या सिंथेटिक शर्ट को आप डालोगे उतारोगे तो होगा क्या, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी बॉडी के ऊपर और साथ ही साथ उस स्वेटर के ऊपर या उस शर्ट के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या होता है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, जिससे क्या होता है अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे आप उसे उतार रहे हो डाल रहे हो तो क्या होता है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं जिससे एक स्पार्क आपका स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है या
या क्रैकलिंग की साउंड आपको सुनने को मिल जाती है। नंबर सेकंड, अगर आप बच्चे एक और एक्टिविटी में एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहा हूँ, मान लीजिए आपके इस रूम में, आपके एक रूम में क्या करते हैं, एक वुलन कारपेट को हम क्या करते हैं, बिछा देते हैं, उसके ऊपर आप ब्रिस्कली वॉक कीजिए, बेयर फुटेड, मतलब नंगे पैर उसके ऊपर ब्रिस्कली वॉक कीजिए। वॉक करते करते आप क्या कीजिए, आप अपने डोर के पास जाइए और उसके मेटेलिक हैंड को टच कर दीजिए। जैसे ही टच करोगे तो आपकी बॉडी को एक इलेक्ट्रिक शॉक, एक मिल्ड इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस होगा। ये इलेक्ट्रिक शॉक क्यों एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी से चार्ज डिस्चार्ज हुआ एक पर्टिकुलर, व्हेनेवर द चार्ज आर फ्लोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इलेक्ट्रिक करंट आर प्रोड्यूस, एज यू नो। ओके, तो हुआ क्या बच्चे, इस फिनोमेना में भी क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि आप मैट के ऊपर क्या कीजिए, ब्रिस्कली वॉक करके मूव कीजिए। जैसे ही आप ब्रिस्कली वॉक करके मूव करेंगे तो ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, आपकी बॉडी के ऊपर चार्ज अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा। ये अकोमोडेट होता रहेगा। बट व्हेन वी टच द मेटेलिक पार्ट ऑफ द डोर, जैसे आप मेटेलिक पार्ट ऑफ द डोर को टच करेंगे तो क्या होगा आपकी, क्योंकि आप भी कंडक्टर, आपको वो जो मेटेलिक जिसे आपने टच किया वो भी मेटेलिक बॉडी है, जैसे ही टच करेंगे तो चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो हमारी बॉडी को क्या होगा, एक आपको इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस होगा ही होगा। ओके, थर्ड एग्जांपल बच्चे मैंने कार या बस के ऊपर डील करता हूं। मान लीजिए आप एक कार में हैं या एक बस में बैठे हैं, अगर आप अपनी सीट से स्लाइड करके सडनली आप क्या करते हैं, कार के डोर को ओपन करते हैं या बस के अंदर अपनी सीट को स्लाइड करके आप जैसे ही आयरन रोड को टच करेंगे तो आपको एक मिल्ड इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अगेन बच्चे हुआ क्या, आप अपनी सीट से स्लाइड करके आ रहे हैं, जब भी आप स्लाइड करके आएंगे देन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चार्ज आर प्रोड्यूस ऑन योर बॉडी। जैसे आप स्लाइड करके आएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कारण सीट और आपके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर चार्ज अकोमोडेट हो गया। जैसे आप मेटेलिक बॉडी को टच करेंगे तो चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड वी नो दैट व्हेनेवर चार्ज आर फ्लोइंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन देन इट प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत सारे एग्जांपल से बच्चे मैंने आपको दिखाया, और भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कॉम का एग्जांपल ले लीजिए, डेली आप सभी कॉम करते हैं ना, ओके, तो कॉम बच्चे क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, एक दिन अपनी हेयर के अंदर आप वाटर या ऑयल वगैरह मत लगाइए, बिल्कुल ड्राई हेयर हो। कॉम को बच्चे 3-4 बार अपनी हेयर में मूव कीजिए, और मूव करने के बाद फिर क्या कीजिए, जैसे ही कॉम को आप 3-4 बार मूव कीजिए, मूव करने के बाद जैसे ही आप उस कॉम को अपने हेयर की तरफ लाएंगे तो आपके हेयर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगेन हुआ क्या, अगेन वही फंडा है। फंडा क्या है बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स है। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस। जैसे मैंने बच्चे कॉम को आपके ड्राई हेयर में किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण आपके इलेक्ट्रॉन क्या हुए बच्चे, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, जिसकी वजह से कॉम के ऊपर एक तरह के और आपकी हेयर के ऊपर डिफरेंट काइंड के चार्ज प्रोड्यूस हो गए। जैसे डिफरेंट काइंड वाले चार्ज बॉडी को एक दूसरे के नियर बाय लाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। चलिए एक और सिंपल सी एक्टिविटी, आपको छोटी सी एक एक्टिविटी भी बता देता हूं। चलिए उससे पहले आपने फ्लैशिंग देखी है, क्लाउड से फ्लैशिंग होती है, वो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी जो आप सभी घर पे भी कर सकते हैं वो बताता हूं। आप सभी बच्चे क्या कीजिए, गिलास रोड ले लीजिए, ठीक है, एक ले लीजिए गिलास रोड, एंड रब दिस ग्लास रोड विद ए पीस ऑफ सिल्क। आप इस ग्लास रोड को क्या कीजिए, एक सिल्क के कपड़े के साथ, एक सिल्क का पीस इजीली अवेलेबल हो जाता है घर में, तो आप क्या कीजिए, ग्लास रोड को, मैंने क्या किया, ग्लास रोड लीजिए और ग्लास रोड को रब कर दीजिए सिल्क के साथ। जैसे ही रब करेंगे अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी राइज हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो सिंपल सा फंडा ये है, ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन के ऊपर। आपने केमिस्ट्री में एक वर्ड सुना होगा बच्चे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी मेटल के आउटरमोस्ट शेल से या किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, एमिट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो उसका वर्क फंक्शन कहलाती है। तो वर्क फंक्शन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सरफेस या आउटर शेल ऑफ ए एटम। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट, एक एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन कहलाती है। तो जिन दो बॉडी को आप रब करोगे, जिसका वर्क फंक्शन लो होगा वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और जिसका वर्क फंक्शन हाई होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी। तो यहां पे बच्चे क्या है, वर्क फंक्शन आपके ग्लास रोड का आपका लो होता है, सिल्क का आपका हाई है, जिसकी वजह से आपका ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जो बड़ी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके ऊपर डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। जो आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके ऊपर तो आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो बच्चे हुआ क्या, जैसे ही बच्चे इन दो बॉडी को रब किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी शुरू हो गई। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो एक बॉडी ने बचे, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जिसने लूज किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। कैसे आप डिसाइड करोगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव होगा या किसके ऊपर नेगेटिव होगा, वो डिसाइड करेगा आपका वर्क फंक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए बच्चे मैंने क्या किया, गिलास तोड़ लीजिए, उसे सिल्क के कपड़े के साथ रब कर दीजिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी आपका चार्ज रेस्ट पे होगा, गिलास तोड़ एक इंसुलेटिंग बॉडी है, तो जब भी आपका चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इस गिलास रोड को आप डस्ट पार्टिकल
ठीक है। या आप छोटे छोटे पेपर के पीसेस ले लीजिए, थर्माकोल की बॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पिच बॉल ले लीजिए, आप डस्ट पार्टिकल्स ले लीजिए, या अल्टीमेटली आप क्या ले लीजिए, पेपर, बिट्स ऑफ पेपर ले लीजिए। जैसे इस गिलास सोड को इसके नियर बाय लेके आएंगे तो क्या होगा, ये गिलास सोड इन डस्ट पार्टिकल को, ये इवन आपके जो पेपर है इन्हें अपनी तरफ अटैक करना शुरू हो जाएगा। चलिए, जनरल लाइफ के अंदर आपने बहुत सारी जगह, मैं आपको फ्रिक्शन बताता हूँ। आपने बच्चे क्या है, आपने देखा है कि जितने भी हमारे, एक छोटा सा एक आपका बड़ा कंसेप्चुअल सा एक वे बताता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बच्चे आप अपनी जनरल लाइफ के अंदर रोड देखे हैं, रोड के ऊपर बच्चे बड़े बड़े व्हीकल देखे हैं, ट्रक देखे हैं सभी ने, ओके। तो ट्रक की बॉडी या ट्रक या जितनी बसें होती हैं, इनकी बॉडी किस मटेरियल की बनी होती है, बेसिकली मेटेलिक होती है। जब भी आपके बच्चे ट्रक या बस जब आपके रोड पे मूव करते हैं तो ये क्या करेंगे, एयर को रश करते हुए जाएंगे। अगर एयर को रश करेंगे तो इनके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है, और ये स्पार्क आपके पेट्रोल टैंकर के लिए कितना डेंजरस हो सकता है आप सभी को पता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जाता था बच्चे, देखिए अगर आपकी मान लीजिए, ये मैं एक छोटा सा एक फिगर बना रहा हूँ बच्चे, एक ट्रक है, मान लीजिए एक पेट्रोल टैंकर है, ठीक है। पेट्रोल टैंकर की जो बॉडी है बेसिकली मेटेलिक बॉडी बनाई जाती थी। आप सभी ने देखा होगा बच्चे, आज से 10 साल पहले आपने देखे होंगे जो पुराने ट्रक हैं उनके ऊपर क्या किया जाता था, उनके साथ एक मेटल चेन लगा दी जाती थी जो ड्रैग करते हुए, टच करते हुए आपके ग्राउंड के साथ टच करते हुए मूव करती है। तो जैसे ही बच्चे ट्रक आपकी रोड के ऊपर मूव करेगा, तो मूव के ऊपर जैसे ये मूव करेगा तो ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द एयर एंड इट्स मेटेलिक बॉडी, द चार्ज प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ दिस मेटेलिक पार्ट ऑफ दिस बॉडी। आफ्टर दैट अगर बच्चे क्या हुआ, आपकी जैसे ये मूव करा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यहाँ चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये मेटेलिक चेन क्या करती थी, ये मेटेलिक चेन की हेल्प से ये चार्ज आपका लीक होता रहेगा, ग्राउंड की ओर लीक होता रहेगा, तो अल्टीमेटली आपके एक्सेस ऑफ चार्ज यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से स्पार्क नहीं प्रोड्यूस होगा और आपका पेट्रोल टैंकर क्या होगा, सेफ हो जाएगा। आज की डेट में टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। आज से 10 साल पहले जो आपके टायर थे वो टायर बेसिकली रबड़ के बनाए जाते थे, इंसुलेटिंग होते थे, बट नाउ डेज आपके बच्चे जो टायर्स हैं वो कंडक्टिंग टायर, आपके जो टायर बनाए जा रहे हैं वो स्लाइटली कंडक्टिंग बनाए जा रहे हैं। स्लाइटली कंडक्टिंग टायर्स का फायदा क्या हुआ, स्लाइटली कंडक्टिंग टायर का फायदा ये है, देखिए आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो थी, उस वक्त रबड़ के टायर बनाए जाते थे, बट नाउ वे डे वी आर मेकिंग द टायर विच आर मेड स्लाइटली कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ कार्बोनेटिंग कंपाउंड विद द रबड़ के साथ कार्बोनेटिंग कंपाउंड डाल दिए गए हैं, जिससे आपके टायर क्या हो गए हैं, आपके कंडक्टिंग हो गए हैं स्लाइटली, जिसकी हेल्प से ये जो आपकी मेटल रोड जो इन चार्ज को लीक करी थी, आज की डेट में ये चार्ज आपके इस टायर से ही क्या हो जाते हैं, लीक आउट हो जाते हैं, ग्राउंड पे चले जाते हैं, जिससे सैचुरेशन नहीं आएगी और जिससे क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई द, बच्चे देखिए, व्हाई द हाई स्पीड व्हीकल लाइक द एरोप्लेन, ठीक है, वाई द टायर ऑफ हाई स्पीड व्हीकल लाइक द एरोप्लेन आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। तो जितने भी हाई स्पीड व्हीकल हैं, जैसे आपका एरोप्लेन हो गया, उसके टायर आपके स्लाइटली कंडक्टिंग क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर पता है, जैसे एरोप्लेन या हाई स्पीड व्हीकल रोड पे मूव करेगा तो मूव करने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, एंड ड्यू टू विच, ठीक है, जैसे ही आपका मूव करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का चार्ज अकोमोडेट हो जाएगा, और वो चार्ज क्या होगा बच्चे, अगर आपके टायर स्लाइटली कंडक्टिंग हुए तो वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नॉलेज है तो हमने इन सारी चीज़ों को क्या किया, सेव किया। ओके, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, जनरल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जिसके साथ डील करते हैं, बट अगर आपको बात कहूँ, जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के मैंने एग्जाम्पल बताए, या जितने भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जाम्पल पढ़ोगे, ये सारे एग्जाम्पल आपके सिर्फ और सिर्फ ट्राई डे के अंदर ही वर्क करते हैं। अगर आपकी एटमोसफेयर में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर वाली एयर के अंदर ये फिनोमिना आपके बेस्ट वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वाई ऑल द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस्ट वर्क इन द ड्राई डे या हॉट डे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आपकी एयर में मॉइस्चर हुआ तो मॉइस्चर क्या करेगा, आपके चार्ज को एक पाथ दे देगा लीक होने के लिए। तो अगर आपकी एयर में मॉइस्चर है तो जिसके कारण क्या होगा, चार्ज आपके डिफरेंट अपने आप लीक होना शुरू हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण ये फिनोमिना आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपके जितने भी फिनोमिना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो किसके अंदर आपके दिए जाते हैं, जितने भी आपके फिनोमिना है वो सारे के सारे ड्राई डेज के अंदर ही किए जाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इंट्रोडक्शन के बाद बच्चे आपके आगे क्या कर रहे हैं, आगे मूव करते हैं, आपके उस डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं जिसे आपने आने वाली 5 यूनिट के अंदर आपने स्टडी करना है। तो बेसिकली +2 के अंदर आपने चार्ज और से रिलेटेड अपनी इफेक्टिव स्टडी करने हैं। तो आगे मूव करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन दे देता हूँ।
बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसे अपनी अपनी टर्म में डिफाइन किया है। सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं, चार्ज क्या चीज़ होता है। चार्ज इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट और बॉडी ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज बॉडी। ठीक है, तो किसी भी चार्ज बॉडी के पास आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी चार्ज बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके कारण वो कोई दूसरी बॉडी जैसे उसके नियर बाय आएगी वो किसी दूसरी नियर बाय चार्ज बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करवा दे, तो वो जो भी कुछ होगा उसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दे सकते हैं। तो डेफिनेशन लिखता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द characteristics of an object or body. Electric charge is the characteristics of an object or body due to which, electric charge is the characteristics of a body, object or body due to which it exert electric force on the another charge body। तो बच्चे क्या बोली, इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत सारी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन मैंने दी अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट ने ये डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू दैट वन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अनदर चार्ज बॉडी। तो कोई चार्ज बॉडी आपकी किसी भी चार्ज बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके कारण वो किसी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट कर सके, तो उसी आप प्रॉपर्टी को आप नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिकली और आपको डिटेल में लेके चलते हैं। आपको पता है एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। आपको अभी तक ये पता है हर चीज आपके एटम या मॉलिक्यूल से ही बनी है। और एटम को अगर मैं फर्दर डिविजिबल करूं तो एटम आपके फर्दर आपका न्यूक्लियस और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम, और एटम भी आपके अगर डिवाइड करो तो 3 बेसिकली आपके पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर एटम को डिवाइड किया जाए तो 3 पार्टिकल कौन कौन से निकल सकते हैं? एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है न्यूट्रॉन। तो ये माना जा सकता है कि एवरीथिंग जितनी भी आपकी यूनिवर्स में कोई भी मैटर किसी भी फॉर्म में हो वो बेसिकली इन 3 ही आपके सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो एक प्रोटॉन का एक बच्चे मास होता है। प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखिए प्रोटॉन की हो गई, इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और इसी तरह एक न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का मास होता है आपका 1.674 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। स्लाइटली आपका प्रोटॉन के मास से जरा सा मास न्यूटन का आपका क्या होता है, स्लाइटली मोर देन होता है। चार्ज की बात करें तो अगर आपके चार्ज की बात करें तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है बच्चे +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो इक्विवेलेंट टू द प्रोटॉन होता है, लेकिन अपोजिट साइन में होता है, यानी -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज होता है बच्चे 0। अब बच्चे देखिए, मान लीजिए मैं 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये रहा, एक प्रोटॉन ये रहा। मेरे पास बच्चे 2 प्रोटॉन है, ठीक है। ये डिटेल बच्चे याद रखना आपके लिए न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी याद रखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एज वेल एज चार्ज के बारे में जरूर इसे याद रखेंगे। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 2 प्रोटॉन है एंड दे आर सेपरेटेड विद ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 2 प्रोटॉन मान लीजिए जो आपके एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के बीच में जस्ट आपके सेपरेटेड है। ओके, +1 में बच्चे आपने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ था, यूनिवर्स में हर 2 पॉइंट में यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल के बीच में लगता है। तो इट्स मीन आपके इस प्रोटॉन का भी मास है, इस प्रोटॉन का भी मास है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब 2 प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। बट साथ ही साथ हर एक चार्ज के अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये दोनों एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं। जिस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने +1 में रीड किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ हम ये कहते हैं कि आपके 2 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन। सिमिलरली अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को बचे 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं सेम डिस्टेंस के ऊपर रखता हूँ, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने सेम 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया, अगेन यहाँ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, बट एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन लगेगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लगेगी, जिसके कारण 2 इलेक्ट्रॉन बचे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। तो यहाँ भी फोर्स और रिपल्शन ही होगी। बट अगर मैं यही सेम काम 2 न्यूट्रॉन के साथ काम करता हूँ, लीजिए 2 न्यूट्रॉन को भी सेम डिस्टेंस के ऊपर रख दीजिए,
1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर मैंने 2 न्यूटन को भी रख दिया। 2 न्यूटन दोनों का मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी यहाँ पे भी, बट यहाँ पे क्योंकि ये न्यूट्रल होती है, कोई चार्ज ही नहीं होता, कोई फील्ड ही नहीं होगी, इसका मतलब एक न्यूटन दूसरे न्यूटन को कभी रिपेल नहीं करता। सिर्फ इसके पास मास है, चार्ज नहीं है, तो ये सिर्फ अट्रैक्ट ही करता है एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये रिपेल नहीं कर सकता। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास कुछ एडिशनल चीज है, ठीक है, कुछ एडिशनल चीज जो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है लेकिन न्यूट्रॉन के पास नहीं है। वो जो एडिशनल चीज है वही क्या चीज है बच्चे? इलेक्ट्रिक चार्ज। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज हो सकती है? द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वो एडिशनल प्रॉपर्टी जिसके कारण एक प्रोटॉन ने दूसरे प्रोटॉन को या एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, इस एडिशनल प्रॉपर्टी को ही आप क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दे सकते हैं। द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच ए प्रोटॉन रिपेल अनदर प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन रिपेल अनदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस एडिशनल प्रॉपर्टी को भी आप इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? प्लस में आपने पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी 2 ही तरह की होती है, ओके, आइदर स्केलर और वेक्टर। तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ड्यू टू दैट वन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। लीजिए, हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज है ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी से। ओके, डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो आपके करंट का फार्मूला होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं? सेकंड। तो आपकी चार्ज की यूनिट एम्पियर सेकंड भी लिखी जा सकती है। अदरवाइज एक डायरेक्ट यूनिट भी है, ओके, एक डायरेक्ट यूनिट भी आपकी चार्ज के लिए यूज की जाती है, वो है कूलम। ठीक है, तो चाहे आप डिराइव यूनिट निकाल लीजिए या डायरेक्टली आप सीधी नाम दे सकते हैं, कूलम आपकी इसकी क्या है? यूनिट है। कूलम को बच्चे किससे? कैपिटल सी से आपके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था बच्चे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जिसके अंदर बच्चे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपके चार्ज कितने तरह के होते हैं। एक डिटेल स्टडी, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट शो करूंगा, जिससे बच्चे मैं आपके 2 चार्ज की रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारे फैक्ट को आपको बताने जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है टू काइंड ऑफ चार्ज। टू काइंड ऑफ चार्ज, ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया टू काइंड ऑफ चार्ज। आपको पता है बच्चे आज की डेट में चार्ज 2 ही तरह के होते हैं, बट ये चीज़ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की बहुत कंबाइंड एफर्ट है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपके बहुत सारे साइंटिस्ट की कंबाइंड इफेक्ट हैं। क्या क्या है, उससे क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे, आप जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। फर्स्टली वी रब ए गिलास रोड। चलिए आप सबसे पहले गिलास रोड लीजिए, उसे सिल्क के कपड़े के साथ रब कर दीजिए। रब करने के बाद फिर क्या करिए, उसे एक दूसरी गिलास रोड के पास ले जाइए जिसे आपने सिल्क रोड के साथ क्या किया है? ऑलरेडी रब किया हुआ है। तो आप एक गिलास रोड लीजिए, मान लीजिए मैंने एक गिलास रोड ली और इस गिलास रोड को बच्चे मैंने क्या किया? फर्स्टली वी टेक ए गिलास रोड एंड रब दिस गिलास रोड विद ए पीस ऑफ सिल्क। इसे क्या कीजिए? एक सिल्क के पीस के साथ रब कर दीजिए। रब करोगे तो क्या होगा? अगेन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। गिलास रोड के ऊपर भी एक तरह के चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे और उससे अपोजिट चार्ज आपके सिल्क रोड के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएंगे। सिमिलरली एक और गिलास रोड लीजिए, उसे भी अगेन बच्चे क्या कीजिए? अगेन एक गिलास रोड लीजिए और इस गिलास रोड को अगेन सिल्क के पीस के साथ रब कीजिए। जैसे रब करेंगे तो क्या हुआ बच्चे? दोनों गिलास रोड को मैंने सेम मटेरियल से रब किया है, जिसके कारण दोनों पे सेम चार्ज ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपने क्या किया बच्चे? एक गिलास रोड ली, उसे सिल्क के कपड़े के साथ रब किया। ऐसे ही बच्चे एक और गिलास रोड ली, उसे भी सिल्क के कपड़े के साथ रब किया। सेम मटेरियल को सेम थिंग के साथ रब किया, इट्स मीन दोनों पे चार्ज भी सेम ही आया होगा। लीजिए, इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, लाइक चार्ज होगा। अब क्या कीजिए? इन दोनों गिलास रोड को एक दूसरे के नियर बाय ले आइए। जैसे इन दोनों गिलास रोड को एक दूसरे के नियर बाय लाएंगे तो ये दोनों गिलास रोड बच्चे क्या शो करेंगी? दिस शो फोर्स ऑफ रिपल्शन। जैसे आप इन दोनों को नियर बाय लाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगानी शुरू हो जाएंगी। तो इनके बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन लगनी शुरू हो जाएगी। दिस मीन लाइक चार्ज। भाई दोनों ग्लास रोड के ऊपर शोर था, लाइक चार्ज है, और लाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सिमिलरली ये आपका फिनोमिना आप एबनॉइट रोड के साथ भी कर सकते हो। आप एक एबनॉइट रोड लीजिए, एम्बर रोड ले लीजिए या रबर रोड, जिस मर्जी इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ आप डील कर सकते हैं। तो बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ? एक एबनॉइट रोड ले लेता हूँ।
एबनॉइड रोड को बच्चे क्या कीजिए, कैट फर वाली ड्रेस आप घर में इजीली मिल जाती है, तो आप क्या कीजिए, कैट फर वाली ड्रेस लीजिए, उसका एक पीस ले लीजिए और एबनॉइड रोड को इसके साथ रब करिए। अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कारण क्या होगा, जैसे आप रब करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी, जिसके कारण एबनॉइड रोड के ऊपर बच्चे अब ये नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली एक और एबनॉइड रोड लीजिए, उसे भी क्या कीजिए, अगेन एबनॉइड रोड लीजिए, आप उस एबनॉइड रोड को कैट फर के साथ अगेन रब कर दीजिए। अगेन बच्चे मैंने दो एबनॉइड रोड ली हैं, दोनों एबनॉइड रोड को सेम आपके कैट फर के साथ रब किया है, इसका मतलब क्या हुआ, एबनॉइड रोड के ऊपर भी सेम ही चार्ज आए होंगे। जैसे ही बच्चे मैंने सेम चार्ज वाली दो एबनॉइड रोड को एक दूसरे के नियर बाय लाऊंगा तो ये भी क्या करेंगी, रिपेल ही करेंगी। जैसे ही बच्चे इन दोनों को एक दूसरे के नियर बाय लाओगे तो ये भी क्या शो करेंगी, रिपल्शन ही शो करेगी। इसका मतलब एक फंडामेंटल आपका फिनोमेना बन गया, क्या, लाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बच्चे देखिए, दो ग्लास रोड को सिल के साथ रब किया तो इसका मतलब दोनों पे चार्ज सेम था। ऐसे ही एबनॉइड रोड को कैट फर के साथ रब किया तो दोनों पे चार्ज सेम था। जैसे ही मैं सेम चार्ज को नियर बाय ला रहा हूं तो एक दूसरे को क्या शो कर रही है, रिपेल कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो लाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। फिर क्या कीजिए, एक गिलास रोड को, इनमें से गिलास रोड, जो एक गिलास रोड को उठाइए, एक चार्ज गिलास रोड को लीजिए, यह है चार्ज गिलास रोड और एक एबनॉइड रोड, ठीक है, इन दोनों को नियर बाय रखिए। जैसे ही गिलास रोड को एबनॉइड रोड के नियर बाय रखोगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। अट्रैक्शन हुई तो इट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ जो गिलास के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं वो एबनॉइड रोड से क्या है, अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप एक ग्लास रोड को एबनॉइड रोड के नियर बाय लाओगे तो अट्रैक्शन शो करना शुरू कर देंगी। दिस विल वी कैन प्रूव दैट द चार्ज प्रोड्यूस ऑन ए ग्लास रोड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज प्रोड्यूस ऑन एन एबनॉइड रोड। फिर क्या कीजिए, इस फिनोमिना में एक और पार्ट के अंदर मैं मूव करता हूं। आप क्या कीजिए, दो पॉलीस्टाइलिन बॉल यानी दो पिच बॉल ले लीजिए, थर्माकोल की दो बॉल ले लीजिए, सिंपली लीजिए। मैं क्या करता हूं बच्चे, दो थर्माकोल की बॉल ले लीजिए, ए और बी। इन दो थर्माकोल की मैंने क्या किया बेटा, ये दो पिच बॉल नहीं है, पॉलीस्टाइलिन बॉल या इसे सिंपली पिच बॉल, थर्माकोल की बॉल को पिच बॉल बोला जाता है। तो दो पिच बॉल्स ले लीजिए, ए और बी। फर्स्टली इस पिच बॉल को ए और बी, सबसे पहले गिलास रोड उठाइए, ए और बी, पहले ए बॉल के साथ टच करवाइए, फिर बी बॉल के साथ टच करवाइए। जैसे ही गिलास रोड को बच्चे, जैसे ही आपकी एक पॉजिटिव गिलास रोड इसके साथ टच करेगी, टच करने से क्या होता है, टच करने से एक फिनोमेना होता है जिसका नाम है फिनोमेना ऑफ कंडक्शन, जिसकी वजह से सेम चार्ज ही जैसे आप इसे टच करोगे तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ये आपका चार्ज, सिमिलर चार्ज आपका उस बॉडी के ऊपर शिफ्ट भी हो जाएगा। तो जैसे ही टच करोगे तो ए के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर बी पे टच करोगे तो बी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज प्रोड्यूस हो गया, अगर दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या शो करेंगी, रिपल्शन शो करेंगी। सिमिलरली ये वर्क आपका वही पिच वाला वर्क, आप पिच बॉल के साथ वर्क कीजिए सेम एबनॉइड रोड के साथ। एबनॉइड रोड के साथ अगर आप एबनॉइड रोड को, ठीक है, आप क्या कीजिए, एबनॉइड रोड लीजिए, एबनॉइड रोड को क्या कीजिए, सबसे पहले पिच बॉल ए के साथ टच करवाइए, फिर बी के साथ टच करवाइए। अगेन जैसे आप एबनॉइड रोड को टच करवाएंगे आपकी पिच बॉल ए के साथ, तो सिमिलरली चार्ज आपका उसके ऊपर आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे बी के साथ टच करवाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे आपके दोनों बॉल्स के ऊपर सेम चार्ज आया तो ये भी क्या शुरू कर देंगी, एक दूसरे को रिपल्शन करनी शुरू कर देंगी। फाइनली आप क्या कीजिए, इन दो पिच बॉल में से एक ए वाली को तो बच्चे आप ग्लास रोड के साथ टच करवाइए, ठीक है, बी वाली को आप एबनॉइड रोड के साथ टच करवाइए, लीजिए एबनॉइड रोड के साथ टच करवा देते हैं। ए को तो बच्चे हमने ग्लास रोड के साथ टच करवाया, बी को आप एबनॉइड रोड से टच करवाइए, जिसके कारण ए के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इमीडिएटली ये दोनों पिच बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अब बच्चे बहुत सारे बच्चे मैंने फिनोमिना दिखाए, इन फिनोमिना से बेसिकली क्या क्या चीज़ समझी वो समझिए। सबसे पहली बात, जब भी आप दो इंसुलेटिंग बॉडी को रब करोगे तो क्या होगा, जब भी आप दो इंसुलेटिंग बॉडी को रब करोगे तो ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी, जिसके कारण आपकी बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी, यानी आपकी बॉडी के ऊपर, इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पहला आपका फैक्ट पॉइंट ये बना, व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जब भी दो इंसुलेटिंग बॉडी को रब करोगे तो उन बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपके बच्चे देखिए, दूसरा पॉइंट क्या था, जब भी मैंने एक चार्ज बोर्ड को पिच बॉल के साथ टच किया तो क्या हुआ, वही चार्ज बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो जब भी एक चार्ज बॉडी को, एक न्यूट्रल बॉडी या जब भी एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ टच करोगे तो इस फिनोमिना को बोलते हैं फिनोमिना ऑफ कंडक्शन। तो यहाँ पे फिनोमिना ऑफ कंडक्शन हो जाएगा, यानी जब भी एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच करोगे तो सेम चार्ज उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज जो है वो आपके कंडक्शन के फिनोमिना को ओबे करते हैं।
तीसरा फिनोमिना मैंने आपको शो किया, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं बच्चे, आपके अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्ज आपके यहाँ पे आपके जैसे ये ग्लास रोड थी, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, दो एबनॉइड रोड थी, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। इट्स मीन लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, बट अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ आपके बच्चे इन चीज़ों को, बच्चे देखिए आपको पता है ग्लास रोड के ऊपर सेम चार्ज था, इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। एबनॉइड रोड ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया कि इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज था वो इससे डिफरेंट होगा। यहाँ से ये चीज़ निकल गया है कि चार दो ही तरह के होते हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ड्यूफे, ठीक है, ड्यूफे, इन्होंने शो किया इस फिनोमिना से, बच्चे देखिए लाइक चार्ज रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दिस वे ही प्रूव दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, दो तरह के ही चार्ज होते हैं। इसके बाद बच्चे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने इन दो चार्ज को नाम दिया, एक को पॉजिटिव चार्ज, एक को नेगेटिव चार्ज। ये सिर्फ उन्होंने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। वो प्रॉपर्टी जो जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती है वो उसकी पोलैरिटी कहलाती है। चलिए ये थे बच्चे आपके कुछ चार्ज और इनसे रिलेटेड आपको कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट दिए। एक और चीज़ आपको एक छोटा सा फिनोमिना और बताता हूँ। बेटा ये जो ग्लास रोड थी, इस ग्लास रोड को आपने किसके रब किया, सिल्क रोड के साथ रब किया। रब करने ही इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा आया, नेगेटिव आया। पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने इसको पॉजिटिव नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, इसके ऊपर नेगेटिव, डिफरेंट ही आया होगा। जैसे आप इस सिल्क रोड को ग्लास रोड के पास लेके जाएंगे तो क्या करेगा, ये ग्लास रोड इस सिल्क के कपड़े को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। बट आप क्या कीजिए, इसे टच करवा दीजिए। टच करवाते ही क्या होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी जरूर होंगे। इट्स मीन जैसे आप टच करवाओगे तो इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो चार्जेस हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करते हैं, यानी रब करने से पहले अगर नेट चार्ज जीरो था तो नेट रब करने के बाद भी नेट चार्ज भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो लीजिए आपकी 3-4 प्रॉपर्टी बच्चे मैंने इस टॉपिक से आपको निकाल के दिखाई। कुछ एक फिनोमिना इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, आप अपने घर के अंदर भी वो फिनोमिना करके दे सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपसे इंटरेस्टिंग है। ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक, आपका जो लेक्चर लिया जाएगा उसके अंदर बच्चे मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। आप ये फिनोमिना अपने घर पे करके देखिएगा। आप बच्चे क्या है, आपने घर में एक टैप यूज़ कीजिएगा जिसके अंदर बड़ा स्मूथ वाटर आता हो। एक ऐसी टैप कंसीडर कीजिए जिसमें बहुत ही स्मूथ वाटर आता हो, एक फ्रेश आपकी नई आपकी टैप हो जिसमें बड़े स्मूथ वे से वाटर आपका रेगुलर फ्लो में आपका वाटर फ्लो कर रहा हो। फिर क्या कीजिए, एक ग्लास रोड लीजिए, उसे सिल्क के कपड़े के साथ रब कर दीजिए। रब करने के बाद क्या कीजिए, उस ग्लास रोड को इसके नियर बाय लेके आइएगा। जैसे ही नियर बाय लेके आएंगे, ये बच्चे मैंने क्या किया, एक ग्लास रोड लेके आया। जैसे ही नियर बाय लाएंगे तो क्या होगा, ग्लास रोड बच्चे अपना जो वाटर था, वाटर अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इस ग्लास रोड की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएगा और फिर नीचे जाके फॉल करेगा, यानी वाटर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। दूसरा एक और फिनोमिना भी कर सकते हैं। आप एक क्या कीजिए, एक पेपर का पीस ले लीजिए, स्ट्रिप ले लीजिए, उसे आयरन कर दीजिए, उसके बाद आयरन का कुछ पाउडर सेपरेट आउट कर दीजिए। फिर उसे क्या कीजिए, टीवी की स्क्रीन के पास लेके जाइए। जैसे ही टीवी की स्क्रीन के पास लेके जाओगे तो वो आपकी जो स्ट्रिप्स है वो टेलीविजन के साथ, आपकी टीवी की स्क्रीन के साथ क्या होगी, स्टक कर जाएगी, चिपक जाएगी उसके साथ। क्यों हुआ, इसका आंसर बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। या जितने भी आर्टिफिशियल जो आपके जैसे बच्चे कॉस्मेटिक होते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं उनमें एक आर्टिफिशियली एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसका नाम है चिटिन। चिटिन क्या चीज़ होता है बच्चे, ये क्रैब्स के अंदर बटरफ्लाई को पकड़ा है, उसके अंदर बच्चे आपको पाउडर सा आपको हाथ पर लग जाता है, वो होता है चिटिन। चिटिन के अंदर बेसिकली क्या होता है बच्चे, चिटिन जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसके अंदर बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे हेयर और हमारी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है उसके अंदर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही बच्चे आपके फेशियल या जिस आपके जो सिर के ऊपर जितने भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट लगाए जाते हैं तो चिटिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हमारी बॉडी हेयर और हमारी बॉडी के ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये चिटिन की वजह से ही वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमारी बॉडी के ऊपर स्टक कर जाता है। तो ठीक है, तो इन सभी के लिए पीछे जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का।